हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। आज की जो क्लास होने वाली है चैप्टर 3 में जीवों में जनन, जिसमें हम मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ही हमने हमने जनन के बारे में और उसके प्रकार यानी कि लैंगिक और अलिंगिक बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था फ्रेंड्स, जिसमें हमने कायिक प्रवर्धन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इससे पहले तो आप देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि 9 क्वेश्चन है। मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी मादा जनन तंत्र, तो जिसमें लिखेंगे मानव मादा जनन तंत्र निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा अंडाशय यानी कि ओवरीज। मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्रमुख जनन अंग होते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, जिसे रेड कलर से किया गया है मार्क। देखिए ये है अंडाशय, जिसे हम कहते हैं ओवरी। इंग्लिश में ओवरी कहेंगे, हिंदी में अंडाशय कहेंगे। ये एक जोड़ी पाई जाती है दाएं और बाएं दोनों ओर। अब देखते हैं आगे, ये उदर गुहा में वृक्क के समीप स्थित होते हैं। उदर गुहा यानी कि हमारे पेट के नीचे की ओर पाए जाते हैं। और अंडाशय के अंदर जनन कोशिकाओं से अंड जनन की क्रिया के द्वारा ओवम यानी कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। इन्हीं अंडाशय में जनन कोशिकाओं द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। और इसके अतिरिक्त ये मादा हार्मोन्स कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव करती है। ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि मादा हार्मोन्स के नाम बताइए, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, अंडवाहिनी, जिसे ओविडक्ट फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये देखिए जो अंडाशय से निकलने वाली नली है, इसे क्या कहते हैं हम, अंडवाहिनी फलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट भी इसकी नाम है। अब देख लेते हैं, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी कि जो इसकी लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, जो आगे की ओर यहाँ पर गर्भाशय में खुलती है। ये देखिए जो बड़ी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं यूट्रस, हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। अंड का निषेचन इसी भाग में होता है। अंडवाहिनी की भित्ति पेशीयुक्त संकुचनशील होती है, यानी कि जो ये अंडवाहिनी होती है संकुचनशील होती है। संकुचनशील कौन सी होती है, जो अंड को आगे की ओर धकेलने में सहायता करती है, यानी कि इसमें मूवमेंट होता है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। यह दोनों अंडवाहिनी के खुलने का स्थान होता है। यूट्रस क्या होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, ये सबसे बड़ा भाग होता है, जो दोनों ही अंडवाहिनी का खुलने का स्थान होता है, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 सेंटीमीटर जो होता है चौड़ा भाग होता है। इसकी जो संरचना है वो थैलीनुमा, खोखला व उल्टी नाशपाती के आकार का माना जाता है। यहाँ से एमसीक्यू बनता है फ्रेंड्स कि उल्टी नाशपाती के आकार का मादा जनन में कौन सा भाग होता है, तो होता है गर्भाशय यानी कि यूट्रस। भ्रूण का परिवर्धन तथा भरण पोषण जो होता है वो इसी भाग में होता है। गर्भाशय का अंतिम भाग योनि कहलाता है। अब चलिए योनि देख लेते हैं, जो कि 4 पॉइंट है, जिसे हम वजाइना कहते हैं। ये लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा नलिका रूपी रचना होती है। योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर की ओर खुलती है। ये बाहर की ओर जनन छिद्र को खोलती है। यह बाहरी जनन अंग को गर्भाशय से जोड़ती है, यानी कि बाहर जितने भी जनन पाए जाते हैं उन्हें आंतरिक जनन यानी कि गर्भाशय से जोड़ने का कार्य योनि करती है, वजाइना करती है। अब 5 पॉइंट देख लेते हैं, जो कि सहायक ग्रंथि होती है। इनका कार्य जो होता है वो सहायता प्रदान करना होता है। ये एक अलग ही भाग होता है। ये योनि के पास ब्रोंथलाइन्स और पेनिनल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहाँ पर, योनि के पास पाई जाती है, वजाइना में। इसके स्राव तरल पदार्थ योनि व योनि मार्ग को सदैव जीवाणु रोधक व चिकना बनाए रखने में सहायता करती है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीवाणु रोधक यानी कि बैक्टीरिया से इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। अब जो स्टार पॉइंट है, यौनारंभ यानी कि प्यूबर्टी जो होती है बच्चों में, वो कब से आ जाती है, वो 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है, आज का क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जनन तंत्र देखेंगे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं डायग्राम में। सबसे पहले एक जोड़ी अंडाशय यानी कि ओवरीज पाए जाएंगे, फिर फ्लोपियन ट्यूब जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, यहाँ से अंडाणु निकलकर, देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी जैसे है, और यहाँ पर गर्भाशय में आता है, यूट्रस में आता है। तो अगर अंडाणु किसी स्पर्म से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होकर
एक शिशु की निर्माण होने लगता है। अगर स्पर्म नहीं आता है तो वही जो है अंडाणु वो कुछ समय बाद प्यूबर्टी में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं नर जनन तंत्र। तो देख लेते हैं मानव में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये है, हमने इससे पहले ही मादा जनन तंत्र देखा, अब देखते हैं नर जनन तंत्र। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से हेडिंग डालेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपको करने होंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आंसर में लिखेंगे नर के जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। उसी तरह से सबसे पहले आता है शुक्राशय यानी कि सेमल वेसल्स। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? ये ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है, जिसे हमने ग्रीन कलर से मार्क किया है शुक्राशय को। यह एक द्विपालित थैलीनुमा रचना होती है, छोटी संरचना होती है। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है, यानी कि जो भित्तियाँ होती है आंतरिक, जिसमें ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो चिपचिपा द्रव स्रावित करती है। ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? हार्मोन्स का स्रावन करना या एंजाइम्स का स्रावन करना, जो उसमें सहायता करती है सहायक अंगों को। तो इसमें क्या होता है? शुक्राणु को शुक्राशय स्राव के साथ मिलकर, जो शुक्राणु है जो कि वृषण में बनते हैं, उसके साथ मिलकर वीर्य यानी कि सेमन बनाते हैं। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी, ये देखिए यहाँ पर लंबी नलिका जो वृषण तक जोड़ती है, ये शुक्रवाहिनी कहलाएगी। डायग्राम में भी शो हो रहा है। वृषण के निचले पश्च भाग से निकलकर 45 सेंटीमीटर यानी कि 45 सेंटीमीटर लंबी शुक्रवाहिनी निकली होती है। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा ही गति के द्वारा उदर गुहा में स्थित शुक्राशय में पहुंचते हैं, यानी कि वृषण से शुक्राणु जो होते हैं बनकर, वो शुक्रवाहिनी द्वारा ही शुक्राशय तक पहुंचते हैं, यह ध्यान रहे। अब देख लेते हैं थर्ड, और इसमें जो मुख्य भाग पाया जाता है, मुख्य अंग पाए जाते हैं वृषण यानी कि टेस्टिस। ये नर के मुख्य जनन अंग है। नर में एक जोड़ी टेस्टिस उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा जैसी रचनाओं को वृषण कोश में सुरक्षित रखते हैं, यानी कि टेस्टिस जो होते हैं उदर गुहा से शरीर के बाहर पाए जाते हैं और वृषण कोश को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर अत्यधिक महीन तथा कुंडलीनुमा शुक्र नलिकाएं होती हैं। इसके अंदर महीन शुक्रवाहिनी निकली होती है, जो क्या करती है? जो शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण करती है। यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मादा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब देख लेते हैं 4 पॉइंट, जो शीशन कहलाता है यानी कि पेनिस। अब ये नीचे की ओर, ये बेलनाकार प्रेषित मेथुनांग है। इस पर त्वचा का पतला आवरण होता है जो से सुरक्षा प्रदान करता है। अब देख लेते हैं 5th एंड लास्ट पॉइंट, सहायक ग्रंथि एक्सेसरी ग्लैंड। जनन अंगों के अतिरिक्त अनेक सहायक ग्रंथि जैसे प्रोस्टेट, क्रोप्स आदि जो भी ग्रंथियां होती है वो सहायक ग्रंथि कहलाएंगी, जो स्पर्म को पोषण और उनको जीवित रखने में सहायता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आपको स्टार पॉइंट बता देती हूँ। जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें जो अंडाणु होते हैं वो मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी कि अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होगी, और स्पर्म जो होती है, जो शुक्राणु होती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। तो आज के ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं वीडियोस को, क्लास को, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।